हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। जैसे समुद्र का जल भाप के रूप में आकाश में जाता है और वर्षा के रूप में पुनः वह जल पृथ्वी पर आ जाता है, कुछ पृथ्वी के अंतःकरण होता हुआ और कुछ नदियों के मार्ग से पुनः समुद्र को प्राप्त हो जाता है। जैसे गले में पहनने वाला हार, हाथों में पहनने वाले कंगन, कमर में पहनने वाली करधनी कौंधनी अलग अलग नाम से आभूषण के रूप में जानी जाती है, पर उसका मूल स्वरूप स्वर्ण होता है। उसी प्रकार जीव भी नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अंतोगत्वा परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने पर संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पेड़ में चढ़ के जाओ, अलग अलग डालियों में जल डालो, पत्तों में जल डालो, उसके पुष्प और फल में जल डालो। केवल वृक्ष की जड़ में जल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पोषित हो जाता है। जैसे मुख रूपी इंद्री से आहार ग्रहण करने पर देह पुष्ट हो जाती है, बलवती हो जाती है, ऐसा तो नहीं कि आंखों से कम दिखता है तो सब्जी का ड्रॉप आंखों में भी डालें, कानों से कम सुनाई देता है तो दूध कानों में डाल लें, हाथों पैरों से कार्य नहीं होता तो चपाती हाथ पैरों में बांध लें। केवल मुख रूपी इंद्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करने पर संपूर्ण देह पुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार एकमात्र सच्चिदानंद श्री कृष्ण का पूजन करने से 33 कोटि देवताओं का पूजन स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। कामना भेद से यदि हम किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, उसके डिपार्टमेंट है, उसी के पास जाना पड़ेगा। विद्या अध्ययन करना है तो मां सरस्वती का पूजन करो। युद्ध में जा रहे हो तो कार्तिक जो देवताओं की सेनापति है उनका पूजन करो। दवा कार्य नहीं कर रही, रोग जा नहीं रहा है तो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनके मंत्र का जाप करो। रूप सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों का पूजन करो। लक्ष्मी चाहिए तो मां दुर्गा का पूजन करो, जो आपके अनिष्ट और शत्रुओं का शमन करे, जिससे आपका वाणिज्य व्यापार और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, आप धन संपदा को प्राप्त कर सके। ये कामना भेद से अलग अलग देवताओं का पूजन कहा गया है, पर आत्म कल्याण के लिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं। केवल भगवान सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और भगवत कृपा से वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोल भक्त भगवान की